गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टडी जंक्शन के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 25 फरवरी 2022 के डेली करंट अफेयर्स देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज टाइड अप द फिनटेक आर्म ऑफ मेक माई ट्रिप मनी टू लॉन्च रूपी डोमिनेटेड ग्लोबल क्रेडिट कार्ड इन फरवरी 2022। निम्नलिखित में से किस बैंक ने फरवरी 2022 में रुपया मूल्य वर्ग ग्लोबल क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए मेक माई ट्रिप मनी की फिनटेक शाखा के साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, जिसे शॉर्ट में SBM से जाना जाता है। स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशियस, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो पोर्ट लुइस मॉरिशियस में है। और ये जो बैंक है ये 1973 में फाउंड हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एज पर द रिवाइज्ड रिपोर्ट्स ऑफ इंडिया रेटिंग्स द नेशनल डोमेस्टिक ग्रॉस प्रोडक्ट यानी कि GDP टू ग्रो इन डैश इन 2022-23। इंडिया रेटिंग्स की संशोधित रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद 2022-23 में कितना बढ़ेगा? इसका सही उत्तर है 8.6%। पहले जो है इंडिया रेटिंग्स ने 9.2% का अनुमान लगाया था, जो कि अब कर दिया है 8.6%। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कंपनी हैज एक्वायर्ड द राइट्स टू ओन एंड ऑपरेट अ दुबई फ्रेंचाइजी इन द T20 लीग इन UAE इन फरवरी 2022? निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी ने फरवरी 2022 में संयुक्त अरब अमीरात में T20 लीग में दुबई फ्रेंचाइजी के स्वामित्व और संचालन के अधिकार हासिल किए हैं? इसका सही उत्तर है GMR ग्रुप। GMR ग्रुप जो है वो दिल्ली बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप है, ठीक है, जो ये दुबई में लीग होने वाली है T20 लीग। इसमें टोटल 6 टीमें पार्ट लेंगी और ये जो लीग है अब से एनुअली खेली जाएगी, जो कि एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने सैंक्शन की हुई है। GMR जो ग्रुप है वो IPL की दिल्ली कैपिटल्स के भी को फाउंडर है। नेक्स्ट, which of the following organizations has partnered with National Cooperative Union of India, which is NCUI, to enhance the livelihood opportunities of the transgender community? निम्नलिखित में से किस संगठन ने ट्रांसजेंडर समुदाय की आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के साथ साझेदारी की है? इसका सही उत्तर है इंडिया HIV एड्स अलायंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन BAJSS इन फरवरी 2022? निम्नलिखित में से किस संस्थान ने फरवरी 2022 में भारतीय आदिम जनजाति सेवा संगठन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जनजातीय अनुसंधान संस्थान। जनजातीय अनुसंधान संस्थान के जो मंत्री हैं वो है अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट, who among the following has inaugurated Nikarshana Sadan, the DCGI Dredging Corporation of India ड्रेजिंग म्यूजियम ऑन 23 फरवरी 2022? निम्नलिखित में से किसने 23 फरवरी 2022 को DCI ड्रेजिंग कॉरपोरेशन इंडिया ड्रेजिंग संग्रहालय निकर्षण सदन का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जो है वो हमारे यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट्स के, शिपिंग के और वाटरवे के। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन एयरफोर्स विल पार्टिसिपेट इन अ मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज नेम्ड एक्स कोबरा वॉरियर?
निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय वायुसेना एक्स कोबरा वॉरियर 2022 नामक एक बहुराष्ट्र वायु अभ्यास में भाग लेगी? इसका सही उत्तर है यूनाइटेड किंगडम। ये जो अभ्यास है वो 6 से लेके 27 मार्च 2022 तक होने वाला है, जिसके अंदर हमारा जो एयरक्राफ्ट है तेजस वो पार्टिसिपेट करेगा। नेक्स्ट, विच इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंटिस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया हैव सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इन February 2022? भारत में पहली बार किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने फरवरी 2022 में क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है? इसका सही उत्तर है IIT दिल्ली। नेक्स्ट, Who among the following chess players has defeated world champion Magnus Carlsen in the 8th round of the Airthings Masters tournament in February 2022? निम्नलिखित में से किस शतरंज खिलाड़ी ने फरवरी 2022 में एयरथिंग्स मास्टर्स टूर्नामेंट के 8वें दौरे में विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है? इसका सही उत्तर है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा। रमेश बाबू प्रज्ञानंदा है वो 5th यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर हैं चेस के। उनकी एज है 16 ईयर्स और वो मैग्नस कार्लसन को हराने वाले 3rd इंडियन प्लेयर जो हैं बन गए हैं। उनके पहले विश्वनाथन आनंद और पी हरिकृष्णा ने उनको हराया हुआ है। नेक्स्ट, टू मार्क द सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द सेंट्रल एक्साइज डे? केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम को चिन्हित करने के लिए किस दिन को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है 24 फरवरी। ये जो एक्ट है वो 24 फरवरी 1944 को लागू किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन इंडक्टेड एज फुल टाइम मेंबर ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर EAC-PM? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर है संजीव सन्याल। इनका जो ये टेन्योर रहेगा वो 2 साल का रहेगा और इससे पहले वो मैनेजिंग डायरेक्टर थे डच बैंक में। नेक्स्ट, which of the following payments bank has become an official acquiring partner for the government's e-rupee voucher initiative? निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान बैंक सरकार की ई-रूपी वाउचर पहल के लिए आधिकारिक अधिग्रहण भागीदार बन गया है? इसका सही उत्तर है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक जिसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड। नेक्स्ट, in February 2022, which city opened its Museum of the Future, a structure it calls as the world's most beautiful building? फरवरी 2022 में किस शहर ने अपना भविष्य का संग्रहालय म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर खोला है? एक संरचना जिसे वह दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत कहता है। इसका सही उत्तर है दुबई। नेक्स्ट, in February 2022, Defense Accounts Department's DAD of Ministry of Defense has signed an MOU with which of the following banks under which they would be setting up service centers? फरवरी 2022 में रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग ने निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत वे सेवा केंद्र स्थापित करेंगे? इसका सही उत्तर है कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट, in February 2022, who has joined the board of Indian Oil Corporation as the director for planning and business development? फरवरी 2022 में योजना और विकास व्यवसाय के निर्देशक के रूप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बोर्ड में कौन शामिल हुआ है? इसका सही उत्तर है सुजॉय चौधरी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जिसका हेडक्वार्टर जो है वो दिल्ली में है। नेक्स्ट,
In February 2022, IKEA has appointed whom as its new and first woman chief executive officer and chief sustainability officer for its India business. फरवरी 2022 में आइकिया ने अपने भारत व्यवसाय के लिए किसे अपनी नई और पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और मुख्य स्थिरता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? इसका सही उत्तर है सुजैन पुलवरर। उनसे पहले जो सीईओ थे उनका नाम था पीटर बेजेल। नेक्स्ट, इन फरवरी 2022, Moody's Investor Services has raised India's GDP forecast for the calendar year 2022 to how much %? फरवरी 2022 में मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने कैलेंडर वर्ष 2022 के भारत के सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान को बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? इसका सही उत्तर है 9.5। नेक्स्ट, इन फरवरी 2022 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड इट्स एसेट निफ्टी मिड कैप एक्सचेंज ट्रेडेड फंड? फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसने अपना एसेट निफ्टी मिड कैप 150 एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है मिरे एसेट म्यूचुअल फंड। नेक्स्ट, in February 2022, the Indian Navy has received the 12th anti-submarine warfare aircraft P-81 from which of the companies? फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना को निम्नलिखित में से किस कंपनी से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है बोइंग। P-81 जो हमारा एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट है उसको 2013 से सेना में शामिल किया गया है। नेक्स्ट, who has been appointed as the managing director and chief executive officer of IDBI Bank for a period of 3 years with effect from 19 मार्च 2022? 19 मार्च 2022 से 3 वर्ष की अवधि के लिए IDBI बैंक के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है राकेश शर्मा। दोस्तों, आई होप आपको ये डेली करंट अफेयर पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। और हाँ, हमारे ये करंट अफेयर्स की जो पूरी PDF आती है जिसमें हम और भी इंफॉर्मेशन देते हैं वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में रोज़ अपडेट की जाती है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना भी ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।